मध्य प्रदेश की एक जाबाज महिला अधिकारी जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में हो रही है, इस वजह से कि वो एक मुस्लिम धर्म की महिला है और उसने लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए न धर्म की परवाह की, न जाति की परवाह की, न उस परिस्थिति की परवाह की, और उसने जो कुछ भी कर दिया पूरे देश में उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी आज मैं तलाश कर लाया हूँ और उसको लेकर बहुत बड़ी पड़ताल की है, क्योंकि हमें भी हिना खान को सल्यूट करने का जी चाहता है। उनको लेकर हमने बड़ी पड़ताल की और उस पड़ताल में जो कुछ भी हमने पाया अत्यंत दिलचस्प है और अत्यंत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हिना खान एक मुस्लिम परिवार की महिला है। उन्होंने कैसे एक गांव में पढ़ाई करते हुए और कैसे इस मुकाम तक पहुंची, और इस मुकाम की बात तो अलग है, जो उनके अंदर परवरिश है उस परवरिश की अहम भूमिका कौन है, जो उन्होंने किया। जहां एक तरफ आज लोग जाति और समुदाय के नाम पर वोट देते हैं, जहां एक तरफ आज लोग जाति और समुदाय के नाम पर नौकरी देते हैं, यहां तक कि देश के विवाद की सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो जाति, समुदाय और धर्म की ही है। वहीं दूसरी तरफ हिना खान ने सभी जाति, धर्म, समुदाय और सभी उन पॉलिटिक्स सिस्टम पर भी तगड़ा तमाचा जड़ा है जो आज वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए धर्म, समुदाय और जाति का आड़ लगाते हैं, एक दूसरे को लड़ाते और भिड़ाते हैं और खुद उच्च सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। जबकि इन सभी बातों पर कुछ नहीं रखा है जो हिना खान ने आज साबित करके दिखा दिया है। हिना खान को लेकर हमने बड़ी पड़ताल की है। उन्होंने बताया उनकी परवरिश वो गुना जिले की है, गुना जिले में उनका गृह है, घर है। उनके पिताजी एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक हैं, माता उनकी गृहिणी है। बचपन में उनकी पढ़ाई गांव में हुई। इसके बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी से स्नातक उत्तीर्ण किया, फिर उन्होंने MPPSC की तैयारी करना शुरू कर दी। 2016 में उन्होंने MPPSC की परीक्षा दी और 2018 में उनकी पहली ज्वाइनिंग जबलपुर में हुई। लेकिन इससे पहले जो उनके पारिवारिक जीवन की इंटरेस्टिंग कहानी है वो हमें भी पसंद आती है, जो हर समुदाय, हर जाति और हर धर्म के बीच में होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारे घर के बगल में एक आंटी रहा करती थी, जो शर्मा आंटी थी। बचपन में उनके साथ हम कन्या भोज में भी जाया करते थे। उन्होंने बताया कि हम कन्या भोज, जो शायद एक हिंदू धर्म रीति रिवाज और मुस्लिम के बीच सबसे बड़ी दरार है, समुदाय के बीच सबसे बड़ी दरार है, हिना खान ने बताया कि वो इन सभी दरारों को पार करते हुए वो कन्या भोज में जाया करती थी, वो झांकी दर्शन करने जाया करती थी। यही नहीं, दीपावली में पटाखे और होली में गुलाल भी वो लगाया करती थी। उनकी ये शौक नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि दर्शन हमारी एक विषय रही है और दर्शन शास्त्र पढ़ना हमारा पूरा जीवन या फिर जीवन की अहम कड़ी है। वो दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई जो भी जिस धर्म, जिस समुदाय और जिस ग्रंथ को हो, सब को वो अध्ययन करती हैं। वो फिर चाहे गीता हो, चाहे भगवत हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, कुछ भी हो, किसी भी समुदाय का कोई ग्रंथ हो, सब कुछ वो दर्शन शास्त्र के तहत अध्ययन किया है। और इस अध्ययन के दौरान जो परिपक्व हुई हैं, उन्होंने आज हमारे देश को एक नई दिशा और दशा देने के लिए इशारा कर दिया है। लेकिन देखना ये होगा, जिस तरह से जो विवाद वहाँ हुआ उसको भी हम बताएंगे। लेकिन इसके बाद की पूरी कहानी, हिना खान धार्मिक आंदोलन को शांति की तरफ बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने धर्म, जाति, समुदाय को नहीं देखा, और मुस्लिम समुदाय से होते हुए उन्होंने जय श्री राम, जय जय श्री राम और जय जय श्री राम का नारा लगाया। जब हिना खान ने नारा लगाया, उनके सामने प्रतिद्वंदी जो अनिल मिश्रा होते हैं, उन्होंने तो सिर्फ एक बार ही जय श्री राम कहा। लेकिन जब हिना खान के मुंह से जय जय श्री राम के नारे निकलने लगे तो सबके मुंह बंद हो गए, चेहरे पर सन्नाटा पसर गया और सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी कि आखिर अब ये क्या हो गया। और उस स्थिति और उस स्थल में जो कुछ भी हो रहा था, सब कुछ उसकी दिशा और दशा बदलती नजर आई। जब हिना खान ने यह नारा लगाया, उसके बाद सब कुछ बदल गया। दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति या मूर्ति लगाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ हिना खान की तारीफ भी गहराती जा रही है, उनकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं।
जिस तरह से ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर अनिल मिश्रा ने एक विवादित बयान दिया था और उन्होंने कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वास्तव में संविधान के लेखक हैं ही नहीं, संविधान के रचयिता है ही नहीं। इस बात को लेकर पूरे देश में दलित संगठन आंदोलित हुए थे और आंदोलन की चेतावनी दी थी और 15 अक्टूबर को ग्वालियर में आंदोलन करने के लिए आक्रोशित हुए थे। पूरे देश से सोशल मीडिया में जंग छिड़ी थी। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए ग्वालियर जिला दंडाधिकारी कलेक्टर के द्वारा पूरे जिले में धारा 163 पूर्व में 144 लगा दी गई। सभी आंदोलन, सभी धरना प्रदर्शन, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टि से सभी आंदोलन को स्थगित करने के लिए धारा 163 बाकायदा जिले के कलेक्टर द्वारा लगाई गई। इस बीच अनिल मिश्रा की जन्म तिथि 14 अक्टूबर को थी और वो उस अपने जन्म तिथि के अवसर पर अपने ही घर के एक मंदिर में जाकर और सुंदरकांड का पाठ करना चाहते थे। इस बीच सुंदरकांड का पाठ करने से पहले उस मंदिर में ताला जड़ा था। मंदिर में ताला जड़ा देख अनिल मिश्रा और उनके समर्थक रोड पर ही बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहते थे, लेकिन हिना खान वहां की कमान संभाल रही थी। उन्होंने उनको रोका, वो नहीं माने, उन्होंने पंडाल मंगा लिया। 2 बार हिना खान ने पंडाल को डांट फटकार कर भगाया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए जिस तरह से धारा 163 लगाई गई है, अगर आप भीड़ भाड़ की स्थिति पैदा करते हैं तो फिर 163 लगाने का क्या मतलब रहा। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हिना खान बाकायदा कंधे से कंधा मिलाकर डटी रहीं और जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी कहा, पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया। अब बात ये निकल कर आती है कि उसके बाद क्या हुआ। उस वीडियो वायरल होने के बाद सामुदायिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, या फिर हिना खान के पारिवारिक बयान क्या रहे, उनके रिश्तेदार, भाई, यार, दोस्तों ने क्या कहा, वहीं उनके विभाग ने क्या कहा। हिना खान ने स्वयं बताया है कि हमारे पिताजी शाम को फ़ोन कर और हमारी पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा है कि तूने आज साबित कर दिया कि तुम हमारी ही बेटी हो। वास्तविकता ये एक बहुत बड़ी तस्वीर और मन को भावुक कर देने वाली यह एक बयान है, जब एक पिता अपनी बेटी को कहता है क्या तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी ही बेटी हो। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे विभाग की तरफ से भी हमारी प्रशंसा की गई है। हिना खान के पास लगातार मीडिया कर्मी बयान लेने जा रहे हैं, लगातार उनकी बाइट समेटने जा रहे हैं, उनके वक्तव्य समेटने जा रहे हैं। हिना खान वर्तमान में देश के हीरो के रूप में निकल कर आई हैं और उनकी तारीफ जिस तरह से हो रही है, ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बना कि हम उनके बारे में थोड़ा सा खंगालें। उन्होंने जो शर्मा आंटी की कहानी बताई, उस शर्मा आंटी की कहानी ने आज जिस तरह से पूरे देश में विवाद की स्थिति पैदा है, लोग घर घर में फूट हैं, लोग एक जाति दूसरे जाति को देखना नहीं चाहता, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से लड़ते हैं। यही वजह रही कि ग्वालियर जिले में विवाद की वजह रही, जहां अंबेडकर स्मृति और सनातन के बीच की लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन हमारा मानना तो ये है कि अगर लोग एक दूसरे का सहयोग करने लगें और सहयोग की दृष्टि से इंसान का धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए, इंसान का धर्म सिर्फ और सिर्फ अहिंसा होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, इंसान की इंसानियत सिर्फ यही होनी चाहिए, इंसान का जाति, धर्म, मजहब भी यही होना चाहिए। आज लोग वोट अपने मजहब में देते हैं, नौकरी लोग अपने समुदाय जाति के लोगों को देते हैं, भेदभाव किया जाता है तो जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर किया जाता है। जिन सब के गाल पर तगड़ा तमाचा हिना खान, मुस्लिम महिला जो देश की वर्तमान में हीरो हैं, उन्होंने जड़ा है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।